नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यक्षिणी। स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। यहाँ दो भव्य प्रदर्शनी चल रही है। एक का नाम है चित्र काव्यम रामायण और दूसरी जो शक्ति पे आधारित है। दोनों ही बहुत भव्य प्रदर्शनी है जो दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, फिर मुंबई नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और इसके बाद यहाँ से ये बेल्जियम की यात्रा करने वाली है। तो इस प्रदर्शनी की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है और एनजीएमए की क्या भावी योजनाएं हैं, इन चीज़ों को जानने समझने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं एनजीएमए के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजीव किशोर गौतम राजपूत जी से। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर संजीव किशोर गौतम राजपूत जी का। नमस्कार सर। नमस्कार राही जी। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है मॉडर्न आर्ट गैलरी को लेके बहुत ही आशान्वित है। जब से एक युवा कलाकार ने इस पद को संभाला है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका परिचय से। एक छोटा सा परिचय आपका उन लोगों के लिए जो शायद आपसे परिचित ना हो, और बाकी उसके आगे हम बात करेंगे कला जगत के बारे में। बहुत धन्यवाद राही जी। मैं आपका तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने पहले ही वे नाम के साथ इंट्रोड्यूस किया मुझे आपने कि कलाकार से। कलाकार होना ये मुख्य है। नाम गाम और बाकी सारी चीज़ें उनके क्रियाकर्म से ही जुड़े होते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बोला था कि नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है क्योंकि नाम काम से बनता है। और मैं कह सकता हूँ, जैसा आपने मुझे बोला कि ये कलाकार से मिलते हैं, मैं मूल रूप से कलाकार हूँ। नाम सब जानते हैं, डॉक्टर संजीव किशोर गौतम राजपूत नाम है मेरा। और मैं मुख्य रूप से बिहार के एक बहुत ही कल्चर्ड सिटी से रहने वाला हूँ, सोनपुर जिसका नाम है। तो ये एक छोटा सा मेरा जर्नी है। और दिसंबर 22 को मैंने डायरेक्टर जनरल के रूप में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का डायरेक्टर जनरल के रूप में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मैंने इस पद भार को ग्रहण किया है। धन्यवाद आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में जो अभी यहाँ एनजीएमए मुंबई में चल रही है जी। दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि इसकी महत्ता क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। अभी एक बड़ा उचित समय है और किसी ने कहा है कि राइट पर्सन राइट टाइम और राइट प्लेस पे अगर आता है तो ऑलवेज एक राइट वर्क हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समय इस पद पे हूँ और बहुत सारे राइट वर्क करने हैं जो ईश्वर ने मुझे उसके लिए चुना है। तो उसके तहत ही एक जो आप ये खूबसूरत सा वातावरण आज देख रहे हैं जो सृजित हुआ है। इसके पहले दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये शो था और ये एग्जीबिशन नहीं है, एक विचार है एक्चुअली। जैसे मैंने पहले ही बोला कि भारत की जो कला संस्कृति है, उस कला संस्कृति का सर्वांगीण विकास हम जब कहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाता है। उसमें कलाकार भी आ जाते हैं, कलाकर्म भी आ जाता है, कलाकृतियों का संरक्षण भी होता है, उसका संवर्धन भी होता है और उसको शोकेसिंग भी होता है। और उससे जो प्रभाव और उससे जो आने वाले जो चीज़ें हैं वो कलाकार और कला समाज को एक प्रतिष्ठा भी देता है और उनके जीवन को यापन करने का एक जरिया भी बनता है। एनजीएमए के मैंडेटरी के अकॉर्डिंग हम शोकेसिंग करते हैं, हम उसके चीज़ों को सम्मान देते हैं और संवर्धन करते हैं। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है कि जो यंग आर्टिस्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, उनको अंतर्राष्ट्रीय फलक पे ले जाना, वो शायद अब तक एक अछूता पहलू रहा है जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की तरफ से नहीं हुआ। आप जब देख रहे हैं कि ये जो शो है, जो एग्जीबिशन है, वो सिर्फ कुछ चित्रों, कुछ मूर्ति शिल्पों और कुछ
प्रिंट्स का सिर्फ हैंग करना या फिर उसको प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि इस एग्जीबिशन के जरिए एक विचार है जो भारत का विचार है, जो आने वाले विश्व में विश्व गुरु के रूप में जब भारत को प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विचार है कि 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में दिखाए, विश्व स्तर पे उसका एक पहचान बने, उसकी शुरुआत कह सकते हैं आप। तत्काल मेरा ज्वाइनिंग था दिसंबर 22 में, तो मेरा पहले विचार आया कि ज्वाइनिंग करने के बाद ही मैं राम जन्मभूमि के उस उपलक्ष्य में राम को लेके आज तक देश में हमारे कलाकारों ने किस रूप में देखा है राम को, क्योंकि राम सिर्फ एक कथा नहीं है, राम एक ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है और सबने अपने अपने हिसाब से रामायण को इंटरप्रेट किया है। मुझे लगा कि एनजीएमए के डीजी होने के नाते ये समय है कि उस इतिहास को नंदलाल बोस ने किस तरीके से रामायण को देखा है, क्षितिनाथ मजुमदार ने किस तरीके से रामायण को देखा है, या और विभिन्न प्रकार के कलाकारों ने, जो देश के हमारे तेजराज जो अति महत्वपूर्ण कलाकार हैं, उन्होंने भी रामायण को अपने अपने हिसाब से पेंट किया है और मूर्ति शिल्प डेवलप किया है। और अभी के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे यंग कलाकार रामायण को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि रामायण पहले भी प्रासंगिक था, अभी भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में और ज्यादा प्रासंगिक होगा। उस प्रासंगिकता को देख के, उस विचार को देख के मैंने रामायण चित्रकाव्यम रामायणम करके एक एग्जीबिशन का मैंने एक डिजाइन कराया। हमारे क्यूरेटर्स, हमारे ऑफिसर्स ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और मेरे विचारों को दर्शकों तक ले जाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया। मैंने भारत के जितने भी म्यूजियम हैं, प्रमुख म्यूजियम, उनके साथ डायलॉग डेवलप किया। उनके यहाँ मैंने फाइंड आउट किया किसी के पास रामायण से संबंधित पॉपेट हैं, आपने देखा होगा इसमें, किसी के पास मिनिएचर पेंटिंग है, किसी के पास मॉडर्न पेंटिंग है, किसी के पास अलग तरह के मधुबनी है। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब आर्ट से रिलेटेड कलाकारों ने भी किया है। बहुत सारे प्रिंट मेकर्स ने रामायण के ऊपर लिखा है। चित्त प्रसाद का प्रिंट है जो रामायण के ऊपर बड़ा सीरीज किया है। हरेंद्र दास का एक बड़ा सा अच्छा सा एचिंग है जिसमें रामायण का कथाओं को उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग कलाकारों से और अलग अलग कला संस्थानों से रामायण से संबंधित कलाकृतियों को हमने एकत्रित किया। और कुछ अति महत्वपूर्ण जो आज के समकालीन कलाकार हैं, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में राम को और रामायण को किस तरीके से मॉडर्न फॉर्म में देखते हैं, उन कलाकारों को भी हमने इनवाइट किया और एक बेहतरीन प्रदर्शनी की शुरुआत हो पाई। मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए कि देश भर से करीब, जब दिल्ली में ये प्रदर्शनी था तो देश भर से सारे मीडिया में, सारे प्रमुख चैनलों ने इसको कवर किया और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों का आगमन हुआ मॉडर्न आर्ट गैलरी में। फुटफॉल को मैं बोल सकता हूँ कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया एनजीएमए ने, और लोगों में, दर्शकों में एक अलग तरह का पॉजिटिव वाइब मैंने महसूस किया। तत्काल ही उसी समय के दौरान हमारी मिनिस्टर मैडम मीनाक्षी लेखी जी का ज्वाइनिंग के बाद एक कटसी मीटिंग के दौरान उन्होंने मेरे से चर्चा किया कि एक बहुत पहले से एक विचार चला आ रहा है भारत के उन कलाकारों को लेके, महिला कलाकारों को लेके, जिन्हें कभी मौका नहीं मिला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने काम को शोकेस करने का। लेकिन बीच में कोरोना का एक बड़ा बुरा समय विश्व ने देखा है, तो ये विचार कहीं ना कहीं दब सा गया था। मेरे आने के बाद मैडम मीनाक्षी लेखी से, क्योंकि उनका मंत्रालय भी संस्कृति मंत्रालय की मिनिस्टर थी, तो उनसे जब विचार हुआ तो मुझे लगा कि एक बड़ा उचित समय है कि आज के समय भारत की आधी आबादी के बारे में सोचने का समय है। और जैसा कि सरकार द्वारा भी कई कार्यक्रम और कई ऐसे पहल किए गए हैं जो भारत की महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करता है, लेकिन कल्चरल सशक्तिकरण, कल्चरल एम्पावरमेंट करना मुझे लगता है कि डीजीएनजे में होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। और इस तहत ही मैंने शक्ति जैसे प्रदर्शनी की शुरुआत करने के लिए और उसको शोकेसिंग करने के लिए बेल्जियम के मूसा आर्ट गैलरी के डायरेक्टर हैं मिस्टर मार्टिन। वो मुख्य रूप से हैं बेल्जियम के निवासी, लेकिन दिल से और हृदय से प्योर हिंदू हैं।
आपने कल उनको देखा होगा शो के दौरान कि उनका परिवेश, उनका भाषा, भूषा सभी ज्यादा हिंदू पहले तो लोगों को लगा कि वो हिंदू ही हैं। जी 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 बिल्कुल। जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो फिर उनके साथ कोलैबोरेशन करके, और वो हिंदुइज्म में बड़ा काम करते हैं। बहुत सारे भारतीय कलाकार हैं, महिला कलाकार स्पेशली, जिन्होंने शक्ति को उपासना किया है, जिन्होंने उस तरीके से चीज़ों को डेवलप किया है जो हमारे भारतीय कला संस्कृति को इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने काम में प्रदर्शित करते हैं। वैसे कलाकारों का एक बड़ा समूह, इसमें बहुत सारे नामी गिरामी कलाकार हैं। माधवी पारेख का काम आप देख रहे होंगे, कंचन चंद्रा है, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। उन कलाकारों को एक समूह बनाया गया और साथ ही उन कलाकारों को भी खोजा गया जो हमारे देश में हमेशा उपेक्षा जिनको हुआ है, स्पेशली उन महिला कलाकारों को। कुछ मधुबनी के कलाकार हैं, कुछ चंबा रुमाल करने वाले कुछ कलाकार हैं, कुछ वीवर्स हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्र के जो आदिवासी महिला कलाकार हैं और जो फोक आर्टिस्ट हैं, उनको भी इकट्ठा किया गया और उनके द्वारा जो बेस्ट पीसेज है आर्ट का, उनको एकत्रित करके एक खूबसूरत सा शक्ति नाम करके करके एक प्रदर्शनी का आगाज किया गया। और दोनों ही प्रदर्शनी दिल्ली में बहुत ही सक्सेस रहा, बहुत लोगों ने पसंद किया और उस पसंद और वो एक लोगों का आकर्षण का केंद्र होने के कारण, मीडिया के अच्छे रिव्यू होने के कारण मुझे ये संबल प्राप्त हुआ कि मैं इसको देश के विभिन्न कोने में इसको लेके जाऊं। और शायद यही एक विचार था कि मुझे प्रेरणा प्रदान किया कि मैं मुंबई जैसे शहर में, जहाँ की एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कैपिटल है, तो यहाँ पे इसका प्रदर्शन। और मेरा सौभाग्य है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के 2 अलग अलग संस्थाएं और भी हैं जो डीजी की कैपेसिटी में है, मुंबई और बेंगलोर। तो ये प्रदर्शनी इसलिए मुंबई में किया गया है, जिसका कल उद्घाटन आप लोगों ने देखा और दर्शकों का भी से आप देख पा रहे हैं कि कितना उनका आकर्षण है इस शो के प्रति। धन्यवाद सर, आपने सारे सवालों का बहुत विस्तार से जवाब दिया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। धन्यवाद। क्योंकि मैंने देश का मैं पहला व्यक्ति बना जिसको 22 साल में 2 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और 1 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन पूरे कार्यक्रम को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। देश के 2 सम्मानित केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी और माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का आगमन हुआ। और उस दिन में 3 बार नंबर 1 NGMA का उस प्रोग्राम को ट्रेंड किया गया। अपने फादर को 2 घंटे में बहादुर शाह जफर और शाहजहां और दादाजी को राजा पुरू के रूप में मैंने देखा है, कैरेक्टर को बदलते हुए। बहुत बाद में फिर पटना आर्ट कॉलेज में भी कुछ टाइम तक मैं रहा। मिस्टर श्याम शर्मा थे, उनके पास रह के बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जाना और गोल्ड मेडल लेके मैंने वहाँ से निकला। उसके बाद फिर मैं कुछ समय तक मैं JJ में भी आया था। बैचलर मैंने प्योर पेंटिंग से किया, प्रिंट मेकिंग में ऑप्शनल था, लेकिन बाद में मैंने प्रिंट मेकिंग को ही आत्मसात किया और उसको